एक न्यूज आती है कि एबीपी न्यूज के सीनियर वीडियो एडिटर उमाकांत जी ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर लिया। दूसरी न्यूज है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा, अपने बच्चे को मारा और फिर खुद को भी मार दिया। तो दोस्तों इन दोनों बातों से ये पता चलता है कि आदमी अपने लाइफ में अगर फाइनेंशियल चीजों को मैनेज ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वह किस किस चीजों से परेशान होकर सुसाइड जैसे रास्तों को अपनाते हैं, और वह जब करते होंगे तो उनके जाने के बाद उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी यह तो मरने वाले के परिवार ही जाने। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है और अभी तक आपने अपने जीवन में इन चीजों को मैनेज करने के लिए प्लान नहीं बनाया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फाइनेंशियल प्लानर जो आपको आपके जिंदगी में जो प्लान करते हैं किसी चीज को लेने के लिए या कोई चीज ले रखा है उसको देने में अगर आप असमर्थ है, यानी कि आपको लोन लेना है, हाउस लोन लेना है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है, कार लेना है, बच्चा एजुकेशन लेना है, या फिर आपको विदेश में जाना है उसके लिए प्लानिंग करनी है, या फिर आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, या आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है या पर्सनल लोन ले रखा है, आप उसका टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब आप उसका पेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो फिर आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की क्यों जरूरत पड़ती है, यह सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल प्लानर यानी कि वित्तीय सलाहकार आप अगर ट्रैप में फंसे कर्ज के जाल के तो कैसे बाहर निकलवाने में आपकी मदद करते हैं, कैसे अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपके बिजनेस वाले स्पॉट पे जाके आपके कंपनी के बाहर जाके या फिर आपके रिश्तेदार को कॉल करके अगर वो परेशान कर रहे हैं तो कैसे वो आपको अपनी सलाह दे के आपको उनसे निकालने में आपकी मदद करते हैं, और दाना खास्ता आपकी जिंदगी में ऐसी घटना न घट जाए जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि दो लोगों ने, एक सीनियर एडिटर है एबीपी न्यूज के और एक बिजनेस पर्सन है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो आपको ना करना पड़े। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके जीवन में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट यानी कि वित्तीय सलाहकार की कितनी जरूरत है सारी चीजें पता चलेगी। अगर आप लोग लोन के ट्रैप में फंसे हैं तो आपको बताया जाएगा कि एक वित्तीय सलाहकार कैसे आपको स्टेप से बाहर निकाल सकता है, और एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने से पहले उस वित्तीय सलाहकार में क्या क्या खूबी को देखना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। आपने लोन ले रखा है और लोन चुकाने में आप वित्तीय असमर्थता यानी कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है। हो सकता है आपकी जॉब कट हो गई हो या जॉब छूट गई हो, आप बीमार हो गए हो, आपका पैसा ऐसी जगह लग चुका है जहां पे उसके रिटर्न की संभावना खत्म हो चुकी है। किसी के सलाह मशवरा पे आपने जुए सट्टे में पैसे लगा दिए हैं और आप वहां बहुत सारा पैसा हार चुके हैं, और अब आपके जीवन में प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके गाली गलौज कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इवन आपकी फैमिली को कॉल करके, रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान कर रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसी हद हो जाती है कि वो आपकी कंपनी के बाहर आके वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जरूरत है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की यानी कि वित्तीय सलाहकार की। जैसे बीमार होने पे एक डॉक्टर की जरूरत होती है, यहाँ पे अगर आप इस जगह पे फंस चुके हैं फाइनेंशियल ट्रैप में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में आप फाइनेंशियल नाम की जो चीज है दिन ब दिन नेगेटिव होती जा रही है तो कैसे मैं उसको पॉजिटिव करूं, तो यहाँ पे एक वित्तीय सलाहकार आपके जीवन में अगर आता है, वो कुछ पैसे लेके अगर आपको सलाह देता है तो हो सकता है कि आप रिकवरी एजेंट की कॉल्स को हैंडल करना सीख जाए। घर पे अगर आपके आके परेशान कर रहा है तो उसको कैसे मैनेज करे आपको वो सिखा दे। आपको मेल दे के अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है, पुलिस बन के डरा रहा है, धमका रहा है, तो उनको कैसे जवाब देना है वो समझा दे। और दोस्तों अब आपकी जो वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है तो हो सकता है कि वो आपको सलाह दे के आपके वित्तीय स्थिति में वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए कि जो आपका डाउन हो रहा था वो फाइनेंशियल स्थिति आपकी अप हो जाए। तो इस प्रकार एक अच्छा वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपके जीवन में आके लोन से छुटकारा दिलाने के साथ साथ आपके वित्तीय परिस्थितियां जो खराब थी उसको ठीक करने में आपकी मदद करते हैं।
हैं और आपके जीवन की जो भी प्लानिंग होती है फाइनेंस से रिलेटिव उसको ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। तो एक वित्तीय सलाहकार को रखने से पहले आपको क्या क्या चीजों को देखना है और उसको रखने से आपको क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में दोस्तों ये होगा कि वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों वित्तीय सलाहकार अलग अलग प्रकार के वित्तीय सलाह प्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं। वह अलग अलग क्षेत्रों में अपना वित्तीय ज्ञान और अनुभव रखते हैं और लोगों को उनकी वित्तीय स्थिति को समझाने में और उसको ठीक करने में लोगों की मदद करते हैं। अब वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, यानी कि वह व्यक्ति जो लोगों को निवेश से संबंधित सलाह देता है, यानी कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए, किस जगह निवेश करना चाहिए ताकि आपके फंड की बढ़ोतरी दिन दुगुनी रात चौगुनी होती रहे। दोस्तों दूसरा होता है लोन सलाहकार यानी कि लोन कंसल्टेंट बोल सकते हैं, लोन एडवाइजर बोल सकते हैं। यह वो व्यक्ति होता है जो लोगों को लोन दिलवाने में सलाह प्रदान करता है, जैसे कि उनको कौन सा लोन लेने में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाएगा। उनको जो लोन लेना है वो किस कैटेगरी से ले कि उनको कम से कम EMI में ज्यादा से ज्यादा लोन मिल जाए, उनको होम लोन कब लेना चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कब लेना चाहिए, पर्सनल लोन कब लेना चाहिए, लोन के ऊपर वो सलाह प्रदान करता है। एक होता है दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि आपको गाड़ी लेना है, अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको बात करना है, तो आपको कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए और किस टाइम तक के लिए लगाना चाहिए वह उस टॉपिक पे आपको एडवाइस करता है। और एक होता है दोस्तों डेट कंसल्टेंट, यानी कि कर्ज में जो आप फंस गए हैं तो उसमें से आपको कैसे बाहर निकलना है, उस पे आपको वो सलाह मशवरा कर देता है कि आपको कैसे पैसे इकट्ठे करने हैं, अब आपको किस लोन को सेटलमेंट करना है, किस कार्ड को सेटलमेंट करना है, कितने में करना है, अगर वो घर पे आ जाते हैं तो कैसे बात करनी है, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं तो कैसे बात करते हैं, और अगर आपके ऊपर वो माइंडली प्रेशर बनाते हैं कैसे आप कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये सारे प्लानर आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी सी योजना बना के आपके जीवन को अच्छा बना देते हैं। लेकिन जो लोग उन लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करते, वो सोचते हैं कि उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो बिना सोचे समझे वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेट कंसल्टेंट होते हैं यानी कि वो ऋण सलाहकार, जो आप अगर कर्ज में फंस चुके हैं तो वो आपकी कैसे मदद करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपकी वित्तीय स्थिति यानी कि अभी के सिनेरियो में आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन का क्या हाल है, आपने जो कर्जा ले रखा है वो आपने कब लिया था, कैसे लिया था, कितना पेमेंट कर चुके हैं, और आप जो दिक्कत आ रही है उसकी वजह से आपके जीवन में जो जो घटनाएं घट रही है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस पर वो आपको सलाह देते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे वो आपको तरीका बताते हैं कि ये पैसा जो आपका अभी आ रहा है उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करे और कैसे जो कर्जा चल रहा है उसके लिए बैंक से बातचीत करे, वो तरीका आपको बताते हैं कि ये पैसा आपका बढ़ता रहे और ये पैसा आपका बार्गेनिंग करके घटता रहे और एक टाइम पे आपका सेटलमेंट लेटर बने, तो यहाँ से ये पैसा लेके आप इस पेमेंट को कर दे, तो आपका कर्जा भी खत्म हो जाएगा, आपकी सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक और टेन्योर होता है लोन पुनर्गठन, यानी कि लोन का रीस्ट्रक्चर, यानी कि आपने अलग अलग बैंकों से अलग अलग जगह से लोन ले रखा है, आपका सिविल अच्छा है, ज्यादा EMI जाने की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो लोन रीस्ट्रक्चर का भी आपको डेट कंसल्टेंट जो होते हैं सलाह देते हैं कि कैसे आप इस लोन को इकट्ठा करके एक सिंगल EMI लॉन्ग टर्म के बना लीजिए, आपका सिविल भी ठीक रहेगा और आपका रीपेमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। तो लोन पुनर्गठन भी आप करा के अपने वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों होता है अगला फाइनेंशियल प्लानिंग करना, यानी कि देखिए कर्जा जो है वो तो खत्म हो ही जाएगा अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे। आपकी जो इनकम आ रही है उसको उसमें ना घुसार के आप उसको इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये भी पैसा आपका बढ़ता रहे और ये पैसा घटता रहे। और आपकी प्लानिंग में केवल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, आपका बुढ़ापा जो आने वाला है, आपके बच्चे जो बड़े होंगे और उनको एजुकेशन देना, उनकी शादी करना, हो सकता है जीवन में आप इसी जिंदगी में कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही सारी चीजों से आप निपट सकते हैं, ताकि आप जो पैसा आप कमा रहे हैं, पहले जो आपने कर्ज की EMI में यानी कि इधर उधर की EMI में भरा, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने में अपने पैसों को इंटरेस्ट के रूप में जलाया, अब वो पैसा जलना नहीं चाहिए, आपका पैसा आपके पास आके बढ़ना चाहिए और जो कर्जा है वो घटना चाहिए। और सेटलमेंट अगर आप करवा रहे हैं तो एक अमाउंट जो फिक्स हो जाए, बैंक वन टाइम सेटलमेंट या EMI सेटलमेंट का ऑफर दे दे, तो फिर आप
उन पैसों को कहीं से मांगने न जाए, जो पैसा आपने प्लानिंग करके बचत किया है उसको निकाल के ये पेमेंट कर दें। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों को हमारी कंपनी एचकेटी फाइनेंशियल कंसल्टेंट करती है काम। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, उसमें मदद करती है। अगर आपको लोन लेना है तो उसमें हम लोग मदद करते हैं। आप लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं, उसमें से बाहर निकलने में हम मदद करते हैं। हरेसमेंट की कॉल को हैंडल करवाने में मदद करते हैं। इन सारी चीजों की हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ऑनलाइन ढूंढने पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप हमारी सर्विस लेते हैं तो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है, आप फंसे पड़े हैं कर्ज के जाल में, निकलने में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कमाई ज्यादा है, कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हालत हुई पड़ी है। तो कैसे उस आमदनी को मैनेज करके आमदनी अठन्नी और खर्चा 25 पैसे करना है, इन सारी चीजों पे हम लोग आपको सलाह मशवरा करते हैं। जो व्हाट्सएप आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कैसे इन सब चीजों को हमारे माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग लोन में फंस जाते हैं तो हम लोग यानी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट कैसे आपको मदद करते हैं, उस स्टेप से बाहर निकालने में क्या क्या चीजें आपको लोग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग कर्ज ले लेते हैं, रिकवरी एजेंट आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो आपको रिकवरी एजेंट की परेशानी से बाहर निकालने में मदद करते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट। वो आपको समझाते हैं कि उनसे कैसे आपको बात करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करना है देखने के लिए, और अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो आपको उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। इस पर ऑलरेडी दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा कि हैरेसमेंट कॉल से आप लोगों को कैसे बचना है। यानी कि जब भी रिकवरी एजेंट आपके संपर्क में आए तो सबसे पहले उनकी पहचान करें कि वो रिकवरी एजेंट सही है या नहीं है। यानी कि वो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव तो बन के आया, तो क्या वो रियली में बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। अगर वो गलत है तो आप उसकी फटाफट पुलिस में कंप्लेन करें, और सही है तो उससे क्या बात करना है हम आपको बताते हैं, यानी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको बताते हैं। शिकायत दर्ज करें। अगर वो आपके घर पे आते हैं और आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं और आपसे गाली गलौज करते हैं, तो आप उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं और बैंक के नोडल ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं। अगर आप लोग कर्ज के जाल में फंसे हैं और आप किसी कंसल्टेंट से कर्जा खत्म करवाने में मदद लेते हैं, तो दोस्तों वो आपको बताते हैं कि आपके अधिकार क्या है। कर्जा लेने के बाद आप अपने वित्तीय अधिकार यानी कि फाइनेंशियल चीजों को जाने, और पता होना चाहिए कि आपको बैंक के अधिकारियों से, बैंक से या नोडल ऑफिसर से क्या क्या डिमांड करना है। कर्जा आपका हो गया और EMI नहीं भर पा रहे, तब भी आपके कुछ न कुछ अधिकार होते हैं। वो अधिकार के प्रति आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट जागरूक करते हैं। आपके क्रेडिट रिपोर्ट को देख के आपको पता नहीं होता कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में क्या चल रहा है। आप लोग डरे रहते हैं कि मेरा सिविल खराब है, मेरा ये लोन नहीं हो रहा है, या फिर ये कर्जा इतना हो गया है। वह क्रेडिट रिपोर्ट को देख के आपको सारी चीजों को क्लियर करते हैं कि आप जिस परेशानी में फंसे हुए हैं वो उसका मेन कारण क्या है, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको जागरूक बनाता है, और जागरूक बनने के बाद जो अधिकार आपको नहीं पता थे, अपने कर्तव्य नहीं पता थे, उसके प्रति आप लोगों को वह बताता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर आप फेस कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे, लोन के ट्रैप में फंसे हैं, पेमेंट करने में दिक्कत है, EMI नहीं भर पा रहे हैं, वो किसी भी कारणवश हो, आपको गलत कदम नहीं उठाना है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि ABP के एक सीनियर वीडियो एडिटर ने एक गलत कदम उठाने की वजह से ये चीज की। आपके जीवन में अगर ये सब है तो आपको डरना घबराना नहीं है। आपको किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेके इससे बाहर निकलने की कोशिश करना है, क्योंकि जिंदगी आपको एक बार मिलती है, और जिंदगी को जीने की कोशिश करिए, और भगवान ऊपर वाला जो चले गए हैं उनको रेस्ट ऑफ पीस दे और उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आपको इस चीजों का ज्ञान होगा, और इनका ज्ञान लेने के लिए अपने जीवन में कोई ना कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट को जरूर रखें। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम बताएगी, और आपको रिकवरी एजेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सारी चीजों को बताएगी। आशा करता हूँ वीडियो में जो बात समझाई आपको समझ में आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और कुछ सवाल जवाब अगर मन में आ रहा तो कमेंट्स करिए। हमारी टीम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। और लास्ट में दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है।